हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के प्रश्न फिर से कमाल के होने वाले हैं, जैसे कि और भी सीरीज में आपका आता रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी का ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम का आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस का तरीका है वो थोड़ा अलग है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। और जितना अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम के हिसाब से वो क्वेश्चन जो हैं हमने जितने कराए थे उसमें से भी आपके मिले हैं। तो यानी कि आपका भला हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आने वाले और भी एग्जाम अभी 3 अगस्त का गया है, फिर आगे भी है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्वेश्चन आपके बीच आता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे बीच जो है दोस्तों वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी या मानस? तो यहां पर आपको याद रखना, जो आपका नीलगिरी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे रिलेटेड है दोस्तों? गेहूं से, मिल्क से, राइस से या कॉटन से? तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप चाहते हैं कि हम सही वे में अपना जो है सिलेक्शन पक्का करें, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध। याद रखेंगे, दूध इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिल्क। अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहां पर है? इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन श्रीनगर, मुंबई, कोच्चि या गुवाहाटी? कहां पर है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, भारत का पहला तैरता हुआ जो है आपका डाकघर वो श्रीनगर में है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे बीच क्या आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई? तो यहां आप रखिएगा, हरित क्रांति भी हुई थी एक। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं ऑप्शन ए यानी एम एस स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जो है दोस्तों, श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या नागालैंड? कहां पर होता है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, सूर्योदय सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो याद रखिएगा आपको बोलना होगा जापान। ठीक है, क्योंकि जापान को राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के अंदर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ब्लैक बॉक्स किस में लगाया जाता है? ब्लैक बॉक्स इज इंस्टॉल्ड इन ट्रेन में, शिप में, एयरक्राफ्ट में या पनडुब्बी में? तो ये आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में मैंने पढ़ाया भी है। ब्लैक बॉक्स जो है वो आपके एरोप्लेन में लगाया जाता है, और ये पिंक कलर का होता है, सॉरी ऑरेंज कलर का, सॉरी। ठीक है, ऑरेंज कलर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे बीच, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? 42nd, 44th, 52nd, 52nd या फिर 61nd यानी 61st? तो क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा 42 हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। भारत का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट? सॉल्ट डेजर्ट कौन सा है? थार, रणकच्छ, लद्दाख या स्पीति? कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर देख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रणकच्छ। रणकच्छ याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीन इलाही, दीन इलाही किसने शुरू की थी? हु स्टार्टेड दीन इलाही? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? किसने दोस्तों? तो याद रखिएगा अकबर, यानी कि बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी जो है इंसिडेंट हुआ था, वो कब हुआ था? 1922 में, 1925 में, 1930 में या 1932 में? जवाब दीजिएगा फटाफट। इसका उत्तर 1925 याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। दिल्ली, कोच्चि, जयपुर, हैदराबाद? तो ये तो कोच्चि है, आपको पता ही होगा। बी ऑप्शन टिक कीजिएगा बड़े ही बिंदास के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी पे टिक लगाना है। देखिए दोस्तों, वीडियो मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर पता कीजिए कितना में से कितना आपको आया। तब आपको अपने आप पता लग जाएगा आप किस वे में तैयारी कर रहे हो और कितनी जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल त्रिभुज किसका प्रतीक है? रेड ट्रायंगल इज द सिंबल ऑफ एजुकेशन, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, कृषि यानी एग्रीकल्चर? किस में है दोस्तों, किसका है? उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन में, फैमिली प्लानिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14वां प्रश्न हमारे बीच, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम या फिर सरदार सरोवर डैम? कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सब सारे वीआईपी क्वेश्चन है आपके। अगर आप इसकी तैयारी नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का नहीं हो सकता, और अगर हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो ये फिक्स्ड है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं सारा तो। चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो याद रखिएगा टिहरी डैम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच इन स्टेट? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड? कौन सा है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बिहू आपका असम में होगा। ठीक है, ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे बीच, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? मांजुली, द्वीप, मिनिकॉय या फिर एलिफेंटा? कौन सा है सबसे बड़ा? तो ये याद रखिएगा, इसका उत्तर भी आपको ए हो जाएगा और ये होगा मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां, भारत में सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका किस राज्य में पाया जाता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? झारखंड, राजस्थान, ओडिशा या छत्तीसगढ़? तो इसका उत्तर दीजिए आप फटाफट। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम निकल चले हैं। 18वां प्रश्न, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? सुंदरबन, नीलगिरी, मानस या नंदा देवी? कौन सा होगा दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना, नीलगिरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? विच इज द फर्स्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया? गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर? तो यहाँ याद रखिएगा, ए ऑप्शन याद रखने लायक है, गंगा गंगा नदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय जलमार्ग पहली है। आते हैं 25वां, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल? तो ये आप टिक कर दीजिएगा बी ऑप्शन को। ठीक है, यानी दिल्ली में ही पहला एम्स बना है। चलिए अगला
मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, लंग्स, लीवर या हार्ट? कौन सा होगा? तो यहाँ लीवर याद रख लीजिएगा, लीवर पर टिक कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 22वां प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? हु रोट राजनंदिनी तरंग्स? कल्हण, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, कालिदास? नोट करिएगा, ये हो जाएगा आपका कल्हण, ठीक है, कल्हण पर टिक कीजिएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कैव टेम्पल इन इंडिया? अजंता, एलोरा का कैलाश मंदिर, या फिर एलिफेंटा, या बादामी? कौन सा है दोस्तों? तो इसमें आप याद रखिएगा एलोरा का कैलाश मंदिर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जिससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न हमारे बीच, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? छोटा नागपुर पठार, या फिर आपका दक्कन का पठार, लद्दाख पठार, या मालवा पठार? कौन सा है दोस्तों? याद करिएगा, लद्दाख का होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम प्रश्न ये, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड? 9 दिसंबर 1946 कब हुई थी? 26 पहली बैठक 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को? यहाँ पर आपको ए टिक करना है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी 1946 में, ठीक है। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने पूरा जो है आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज डाउन भी है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और अब जो जो मेरे साथ चैनल के साथ बने रहे अंत तक, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बने रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।